सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। ये 10 मिनट की वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली हैं। चाहे एसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड, आप किसी भी यूपी की परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और बाद में आकर आप कहोगे कि भैया क्लास से सीधे प्रश्न मिले। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल, उसकी विंग, अलग अलग स्पेशल एजेंसीज जैसे एसटीएफ, एटीएस, एसआईटी, स्पॉट, यूपीएसएसएफ, पीएसी, इनका गठन कब हुआ, उद्देश्य क्या है, यहां से प्रश्न जरूर आता है एक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 मिनट में यह टॉपिक पूरा कल्याण होने वाला है। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन होता है 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत। इसका शुरुआत में बेटा मैं बताऊं, अधिनियम 1861 का है और गठन औपचारिक रूप से 1863 में हुआ। शुरुआत में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध पुलिस के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उस समय नाम उत्तर प्रदेश था ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां है, तो सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूं पहले कहां था, तो 2019 से पहले प्यारे बच्चों प्रयागराज में हुआ करता था। 2019 में लखनऊ में ट्रांसफर किया गया है हेडक्वार्टर को। आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस का? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस का प्यारे बच्चों इस तरीके से लोगो होता है जिसमें दो बीच में मछलियां आपको मिलती हैं, नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा मिलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में दो रंग हैं, नीला और लाल, जो पेपर में पूछता है आपसे, इनके अर्थ भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज का रंग या रंग कौन कौन से यूज होते हैं, तो रेड एंड ब्लू। लाल रंग जो है ये शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, जबकि नीला रंग शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 23 नवंबर 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश को ध्वज प्रदान किया था, इसीलिए हर साल 23 नवंबर को झंडा दिवस मनाते हैं पुलिस का। जी सर। अब बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत आने वाली विशेष जांच और सुरक्षा एजेंसी, ये बड़ी पेपर में आती हैं, जिनमें से 4-5 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। एसटीएफ का पूरा नाम क्या है, क्या काम करती है? यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था 1998 में, हेडक्वार्टर इसका भी लखनऊ में है। ये प्यारे बच्चों संगठित अपराध, माफिया गिरोह, इनामी बदमाशों को सफाया करती है। तो आपने सुना होगा यूपीएसटीएफ ने किया एनकाउंटर, तो भैया माफियाओं को ऊपर पहुंचाने के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। इसका गठन कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए किया गया था 1998 में। इसके पहले प्यारे बच्चों आईजी जो थे, इसका पहले आईजी मतलब हेड विक्रम सिंह थे, इसके पहले हेड अध्यक्ष। फिर बात आती है वेरी इंपोर्टेंट एटीएस, यूपी एटीएस। एटीएस को बोलते हैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। 2007 में मायावती के समय गठन हुआ एटीएस का, लखनऊ में मुख्यालय। उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों 26/11 के मुंबई हमले 2008 से पहले कई सारी कचहरी जो होती हैं, तहसील जो होती हैं, वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद में 2007 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई और यही एटीएस बनाई गई। इसके बाद मायावती सरकार ने नवंबर 2007 में 28 नवंबर को एटीएस के गठन का आदेश दिया। इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधि, स्लीपर सेल, राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना है। तो हमारे यूपी के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उनमें लिप्त लोगों को नजर रखना, पकड़ना, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड नाम ही क्लियर है। इसके तहत ही एक स्पॉट भी बनाया गया, वेरी इंपोर्टेंट। ये पिछली बार भी पेपर में आया था कि स्पॉट क्या है। स्पॉट का पूरा नाम है स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम। ऐसी पुलिस की टीम बनाई गई जो स्पेशल ऑपरेशन करते, जैसे एनएसजी कमांडो हैं, ठीक है। एनएसजी कमांडो कहां जाते हैं? जहां कहीं आतंकवादी हमला हो जाए वहीं। तो ये एटीएस से ही निकाले गए प्यारे बच्चों पुलिसकर्मी होते हैं। तो 2017 में गठन हुआ स्पॉट का, एटीएस के अंतर्गत आती है, एटीएस की ही ब्रांच है।
यूपी एटीएस का एक विशेष स्ट्राइक विंग है, प्रहारक दस्ता, एकदम खोपड़ी फोपड़ी में छेद कर दे, आधुनिक हथियारों से लैस। तो इसे यूपी का एनएसजी के रूप में विकसित किया गया है। यह आतंकी हमले और नक्सल मुठभेड़ में स्पेशल वेपन्स के साथ जवाही कार्यवाही और स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। तो स्पॉट जो है, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम जो है बेटा, ये विशेष प्रकार के हथियारों से लैस सैनिक होते हैं। ठीक है जी भाई, मतलब पुलिसकर्मी होते हैं हमारे, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। एसआईटी, आपने देखा होगा जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो तभी सुनने में आता है एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 2007 में एसआईटी का गठन हुआ, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। ये राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हाई प्रोफाइल मामलों में, घोटालों में, या विशेष अपराध, किसी का रेप हो जाए, गैंग रेप की घटना हो, या फिर कहीं माओ लिंचिंग हो जाए, उस कंडीशन में जांच करती है एसआईटी। 2007 में बनी। तो एटीएस भी कब बनी थी बेटा? एटीएस भी 2007 और एसआईटी भी 2007। ये सीधे सरकार या कोर्ट के आदेश पर काम करती है। तो जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है, आपने योगी जी को सुना होगा कि हम एसआईटी गठन करके जांच कराएंगे। दूसरा आता है वेरी इंपोर्टेंट यूपीएसएसएफ। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये कब गठित हुई थी? 2020 में। सीआईएसएफ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में इसे बनाया गया। क्यों? सीआईएसएफ का काम है बेसिकली जो हमारे सार्वजनिक संस्थान हैं उनकी सुरक्षा करना, सरकारी कंपनी, मेट्रो, ठीक है, रेलवे स्टेशन, इन सभी की। तो ऐसे ही हमारा यूपीएसएसएफ बना है। प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे ताजमहल या फिर बाकी का कोई भी सार्वजनिक स्थल है, हाई कोर्ट है, हमारे न्यायालय हैं, मेट्रो है, हवाई अड्डे हैं, इनकी सुरक्षा करता है यूपीएसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। ये बिना वारंट के किसी की गिरफ्तारी कर सकता है, तलाशी ले सकता है, ये सारी चीजें करने के लिए जिम्मेदार है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों साइबर क्राइम। तो देखो, साइबर क्राइम आईटी एक्ट के तहत साइबर अपराध घोषित किया गया है। आईटी एक्ट कब आया? वर्ष 2000 में। इसे भी बताएंगे किसी दिन, ठीक है। लखनऊ में प्यारे बच्चों हेडक्वार्टर है साइबर क्राइम का, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने खोल दिए गए हैं। ये पहले भी पूछा गया था। पहला साइबर थाना उत्तर प्रदेश में कब खुला? 2016 में, लखनऊ और नोएडा में। अगर दोनों हो तो लखनऊ को प्रायोरिटी दीजिएगा। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 2001 में आईटी एक्ट 2000 के तहत बेंगलुरु में खुला था। तो भारत के अंदर पहला साइबर थाना बेंगलुरु में 2001 में। यह भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के अंदर पीएसी, इसे बोलते हैं प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, पीएसी जो है एक प्रकार की हमारी मतलब रिजर्व पुलिस का ही हिस्सा होती है। वीवीआईपी की सुरक्षा करना, दंगा नियंत्रण, मेले त्योहार को सुरक्षा, दंगा हो जाए वहां पर पहुंचना, आपदा में राहत देना, ये सब काम होते हैं। पीएसी का गठन होता है 1948 में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट 1948 के तहत लखनऊ में पीएसी का मुख्यालय। 1947 से पहले इसे मिलिट्री पुलिस कहा जाता था। इसका उद्देश्य प्यारे बच्चों वीआईपी की सुरक्षा, दंगा नियंत्रण, मेले त्योहार में सुरक्षा देना, आपदा में मदद करना, इन सभी चीजों के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश में पीएसी की महिला बटालियन भी बनाई गई है। 3 महिला बटालियन योगी जी के आदेश पर 2022 में उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 प्रांतीय सशस्त्र बल पीएसी महिला बटालियन का गठन किया गया 2022 में योगी सरकार के आदेश पर। इसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ये कहां पर बनाई गई है 3? तो एक लखनऊ में स्थापित हुई है बटालियन वीरांगना प्यारे बच्चों उदा देवी महिला पुलिस बटालियन। एक बदायूं में स्थापित हुई है वीरांगना अवंतीबाई लोधी महिला पुलिस बटालियन। एक गोरखपुर में स्थापित हुई है वीरांगना झलकारी बाई महिला पुलिस बटालियन। तो 3 बटालियन 3 स्थानों पर स्थान पूछे जा सकते हैं पेपर में, बिल्कुल। तो महिला सुरक्षा के लिए विशेष दल भी बनाए गए, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, इसका गठन 2017 में हुआ था। सार्वजनिक स्थानों पर जो मनचले होते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, आप जानते हैं ना, वही ऊंची पैंट और बाल पिंक कलर के करा के, बैंगनी रंग के करवा के जो लड़के घूमते हैं, उन पर लठ बजाने के लिए मिशन शक्ति स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। साथ के साथ पिंक बूथ स्थापित किए गए महिलाओं
के लिए थानों के अंदर, जिससे कि वो अपनी बात पुलिस के सामने रख सकें और उनकी सुनवाई प्यारे बच्चों हो सके। ठीक है जी। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस की हैं 10 मिनट में आपसे, पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना प्रबल रहती है और रहा भी है, हर बार पूछा गया है। बाकी हेल्पलाइन नंबर, छोटे छोटे टॉपिक ऐसे लगातार आपको मिलते रहेंगे। इन्हें देखते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। कैसा लगता है सेशन ये आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।